गुड इवनिंग। कल ट्विटर कैंपेन था और 90 लाख प्लस बच्चों ने ट्वीट किया। तो सबसे पहले तो उन तमाम बच्चों को अपने तरफ से ढेर सारी बधाई और कि आपने इस कैंपेन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इस कैंपेन का प्रभाव जो भी पड़े आगे ये तो अलग बात है, लेकिन आपने अपना काम किया, हम लोगों ने अपना काम किया। अब सवाल उठता है कि रेलवे के द्वारा लगातार ये आईना दिखाते रही रेलवे कि नोटिफिकेशन में ये सब हमने पहले क्लियर कर दिया था। तो ये सब बात तो सबको पता है कि नोटिफिकेशन में आपने पहले क्लियर कर दिया था। ये उचित है या अनुचित है, यह 90 लाख ट्वीट ही आपको बताता है कि कितने % बच्चे आपके इस व्यवस्था से संतुष्ट रहे। पहली बात। दूसरा क्या कि लूप होल तो रेलवे में बहुत सारे अभी भी हैं। अगर आप देखेंगे तो लेवल वाइज रिजल्ट देना ही एक लूप होल नहीं है, बल्कि आपका ये जो डकवर्थ लुईस वाला नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जिसमें कि 0 से लेकर के 24-25 मार्क्स तक आपका बढ़ता है घटता है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न चिन्ह आपका उठाता है। इसके बाद खामी की अगर बात की जाए तो अभी रॉ स्कोर में ही बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम हो गया है। सही आंसर रहते हुए 1 से लेके 4-5 मार्क्स तक बच्चों का घटा है। इसमें जो बच्चे ये देख रहे होंगे, जिनका घटा होगा वो खुद समझ रहे होंगे, कमेंट भी लगातार कर रहे थे। इसके अलावे EWS वाला भी समस्या था कि जिस समय वैकेंसी आई थी, जिस रूल रेलवे के द्वारा यह है कि लास्ट डेट से पहले का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो मान्य करेगा। अब सवाल उठता है कि उस समय अंचल तक में, ब्लॉक तक में ये बात पता नहीं था वहाँ पर कि EWS होता क्या है, और बहुत जगह बच्चे ज़बरदस्ती समझा के या EWS के बारे में बता करके, या कुछ जगह पे जानकारी हो गई थी तो उनके द्वारा वो उस समय सर्टिफिकेट बना पाए। लेकिन समझिए कि 90% बच्चे उस समय नहीं बना पाए। तो अब उसके लिए आगे क्या? इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद कुछ जगह पे कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम रह गया है कि उनका रिजल्ट लिस्ट में नहीं आया है। तो एक लंबी लिस्ट हो सकती है रेलवे के इस कृत्य का, लेकिन सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हुआ है इस बार, उनका भी प्रॉपर वे में सपोर्ट नहीं रहा, या वो भी अभी कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे। तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात को आपको समझा नहीं पाए, क्योंकि इसके शिकार सभी हैं। किन्हीं का 2 लेवल में रिजल्ट हुआ है, किन्हीं का 1 लेवल में रिजल्ट हुआ है, किन्हीं का 3 लेवल में रिजल्ट हुआ है। अगर रिजल्ट जितना देना चाहिए था, अगर उतना रिजल्ट आता तो शायद सारे बच्चे इसमें आ जाते जो डिजर्व करते हैं, जिनको लगता है कि हमारा इतना मार्क्स था कि रिजल्ट हमारा होना चाहिए था। तो उनको अभी लग रहा होगा कि कंपटीशन हमारा, ये बच्चे आकर के अंदर घुस करके बढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने अधिक मार्क्स में, इतने अधिक कट ऑफ में आप रिजल्ट लाए हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पहले से बहुत बेहतर है, अच्छी तैयारी है, और इस बीच में थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो फाइनल होने की संभावना आपकी मैक्सिमम रहेगी। लेकिन जो बच्चे इसमें इन करते, वो भी लगातार मेहनत करके 10-20% उथल पुथल कर सकते थे, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितना इसमें आना चाहिए था, उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए था, और इसमें शिकार मैक्सिमम कोचिंग वाले ही हुए हैं, क्योंकि बच्चों की तरफ से कोचिंग वालों पर आरोप है कि पैकेज बेचने के लिए कम कट ऑफ बताए, लूट लिए, वगैरह वगैरह बहुत तरह का कमेंट है। हम उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, अगर पूरे इंडिया भर में 1 लाख टीचर होंगे पढ़ाने वाले, तो मुश्किल से 150 ऐसे टीचर हैं जिनका पैकेज बच्चे खरीदते हैं, और उसमें भी फ़ी कितना रहता है ऑनलाइन में, आपका 100 से लेकर के मैक्सिमम 500 तक फ़ी रहता है आपके टारगेट बैच वगैरह का। मैक्सिमम 500, नहीं तो मैक्सिमम 100, 200, 300 यही फ़ी रहता है। तो कितना आपका ये टीचर लोग लूट लेंगे? बहुत तरह की बातें हैं इसमें। कहीं ना कहीं अगर इस तरह का आरोप लगता है तो मनोबल कहीं ना कहीं गिरता ही है, क्योंकि ऐसे भी रेलवे पूरी तरीके से आप देखिएगा कि पूरा आरोप कोचिंग वालों पर ही लगाया है कि कोचिंग वाले के बहकावे में ही आकर के सारे बच्चे इस तरह का प्रोटेस्ट किए हैं।
ये 90 लाख प्लस ट्वीट हुआ है, सारे बच्चे को कोचिंग वाले ही बहका दिए हैं। आपके तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था, ये तो सभी समझते हैं, सारे बच्चे भी समझते हैं, रेलवे भी समझते हैं। लाख उनके नोटिफिकेशन को लगातार दिखाते रहने से ये नहीं होगा कि गलत चीज़ सही हो जाएगा। ये सबको पता है कि आपने नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन ये कितने को पता था, आप कितने को उस समय समझा पाए थे इस 72 पेज के नोटिफिकेशन में कि ये सारा ये ऐसा रिजल्ट उसका होना है। लेवल वाइज तो बताया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे समझ रहे थे, टीचर भी समझ रहे थे कि लेवल वाइज ये मेंस में जा कर के ये चीज़ लागू किया जाएगा, मेंस के वक्त ये चीज़ होगा या मेंस के बाद होगा। तो जब टीचर इस बात को नहीं समझ पाए तो कितने बच्चे इस बात को समझे होंगे। प्रोटेस्ट इसी बात का है। इसका एक उदाहरण के तौर पे हम बताए थे कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जिस समय पहली बार लेना था, तो हर वेबसाइट पर आप अपने वेबसाइट पर इस बात को रखें कि उसका डेमो आप दिए, डेमो में वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको उस तरह का डेमो बताना चाहिए था, समझा करके कि क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। खाली उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिए, बच्चे समझ गए, ऐसा नहीं है, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पहले का ही जितना सिस्टम था तो उसमें हमको तो कहीं त्रुटियां नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि CBT 1 में हमेशा से होता आया है कि जितना गुना रिजल्ट देना है उतना गुना रिजल्ट आता है, अलग अलग बच्चों का आता है। और CBT 2 में मेरिट के अकॉर्डिंग, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे जैसा परफॉर्मेंस किए हैं उस हिसाब से उनको पोस्ट मिलता है। तो दूसरा बच्चों का ये भी और कहना था, रेलवे का लूप होल है कि अभी जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये 5-6 सीट की भी जब आप वैकेंसी निकालते हैं गवर्नमेंट की, रेलवे RRB के द्वारा आप सूचित करते हैं, निकालते हैं प्रॉपर वे में, लेकिन इतने सारे अभी आउटसोर्स के द्वारा रेलवे में जो बहाली हुई है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, तो वहाँ पर वो कहाँ से वो बच्चे वहाँ पर पहुँच गए, उसका भी तो आपको प्रॉपर वे में RRB को ही ये जिम्मा दे देते कि हमको प्राइवेट बहाली करना है, लेकिन इसका नियोक्ता जो होंगे वो RRB के ही माध्यम से वहाँ पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सारा प्रश्न है जिसका रेलवे को उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाएगी। और जहाँ तक इस प्रोटेस्ट का सवाल है, अब स्टूडेंट का लगातार ये बात सामने आ रहा है कि सर आगे क्या, कहीं से, क्योंकि अभी किसी का वीडियो नहीं आ रहा है, लग रहा है कि सब शांत पड़ गए हैं। तो ये बात आप मान लीजिए कि रेलवे ऐसे मानने वाली नहीं है। इतना विरोध हुआ, वो अपने जिद पर कायम रहा, नोटिफिकेशन को दिखा करके। तो और कुछ टीचर भी, जैसे खान सर का ही आप इंटरव्यू देखिएगा, कई सारे इंटरव्यू वो रिलीज किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो गुस्से में नज़र आने के पीछे बहुत सारा कारण रहा है इसमें, और इससे आप समझ सकते हैं इस बात को। और भी सारे शिक्षक, जिस तरीके से आरोप लगाया गया कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर, तो परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जो भी है तो हम लोग सारे स्टूडेंट के साथ हैं। कल रात में ही हमारा ये मीटिंग हुआ था कि अब आगे क्या होना है। तो आगे यही हुआ कि जब तक कम से कम 2-3 दिन इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा, ट्विटर कैंपेन डिजिटली ही, क्योंकि अभी ऑफलाइन प्रोटेस्ट तो थोड़ा सा मुश्किल है फिजिकली, लेकिन अगर डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से ही अपनी बात को सही तरीके से रखा जाए तो लाख नोटिफिकेशन रेलवे दिखाए, लेकिन प्रभाव इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा कि बार बार इस तरह का भी लगातार हो रहा है। तो थोड़ा बहुत भी जहां कन्फ्यूजन होगा, मेरे ख्याल से रेल मंत्री जी को समझने का मौका मिलेगा और वो बच्चों की भावनाओं को, बच्चों की बात को समझ पाएंगे। इसलिए चुप बैठने वाली बात नहीं है। हमारा विचार था, अभी हैशटैग तय नहीं हुआ है, आज रात में पुनः मीटिंग है, उसमें हैशटैग तय हो जाएगी। आज समझिए कि एक दिन अपना एक तरीके से आज भर कोई एक्टिविटी नहीं रहा, कल भी कोई एक्टिविटी नहीं रखना है, लेकिन परसों आपका डिजिटल प्रोटेस्ट का दूसरा फेज आपका कंटिन्यू रहेगा। कल इसका डिटेल सूचना मिल जाएगा और सारे बच्चे जो भी परेशान चल रहे हैं, जो भी लगातार जिनको लग रहा है कि ये मामला कहीं पूरी तरीके से दब नहीं जाए, हमको हमारे साथ उचित न्याय होना चाहिए, हमको उचित न्याय मिलनी चाहिए, उन सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि परसों के प्रोटेस्ट में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और कल देख लेना है कि कल का हैशटैग क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप परसों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी और जो भी डिटेल होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अन्य टीचर भी आपको आगे चल करके वीडियो बना करके आपको सारी बातों की सूचना देंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।